जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। जानने जानने रूप परिणमित होकर भी एक समय के लिए भी परिणमित नहीं होने वाला त्रिकाल ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। विकारी भावों की गिनती नहीं हो सकती, वे अनगिनत है, वे अनंत है। मगर अनंत विकारी भाव जिस ज्ञान स्वभाव का न हित करते हैं और न अहित करते हैं, जो विकार विकार के प्रदेशों से
जो विकार विकार के स्वभाव से चलित नहीं होता, वह विकार मेरे निकट आएगा कैसे? मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। मैं परिपूर्ण चैतन्य सत्ता हूँ। इस परिपूर्णता को विकल्प जाग करके देख नहीं सकता। तो ये जो विकल्प चलते हैं, मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये विकल्प तो कल्पना लोक है। ज्ञान यदि विकल्प को लेकर के अंदर जाए, ज्ञान विकल्प के साथ में मिलकर के भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित हो, तो वह परिणमन भी विकार वही होगा। वह परिणमन भी आकुलतामयी होगा। मगर ज्ञान का कार्य है मात्र जानना, जानना, जानना। इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना मात्र जानना, 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 जानना। अवलंबन लिए बिना मात्र जानना, जानना, जानना। ऐसा ये ज्ञान जानना, 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 जानना। जो स्वभाव है, इस स्वभाव के नजदीक जाओ। इस स्वभाव के नजदीक जाकर के देखो, तो ये जो जानना, 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 ये सहज धारा बह रही है। उसको स्वभाव से नजदीक जाकर के उसे देखो। स्वभाव से नजदीक जाकर के देखने पर यह ज्ञान परतंत्र नहीं दिखता। इंद्रिय का अवलंबन लेकर के परिणमित होता नहीं दिखता। इंद्रिय है ही कहाँ? जानना है, जानना है, जानना है। ऐसा लगता है कि जहां ज्ञान है वहीं पर ही तो ये देह के परमाणु है। मगर ज्ञान का जानना वह ज्ञान के प्रदेशों पर है, इंद्रियों के परमाणुओं के प्रदेशों पर नहीं। उस स्वभाव के नजदीक जाने का भाव ये है, जैसे पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़ा और पानी नदी का बह रहा।
कहते हैं नदी का पानी, वास्तव में पानी और नदी कोई रिश्ता ही नहीं। नदी में तो पत्थर है, रेत है, वो नदी है। नदी वही है, इसलिए कोरी नदी है। नदी है, नदी अलग है और पानी अलग है, क्योंकि नदी के स्वभाव में चांद का प्रतिबिंब पड़े ऐसी शक्ति ही नहीं। जो पानी है, उस पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़ा और ये पानी निरंतर प्रवाहित होता रहा। ये जो ज्ञान की धारा है, जानना जानना जानना, बस ये पानी नदी का अवलंबन लेकर के नहीं बह रहा, क्योंकि पानी के स्वभाव में बहना है। पानी के स्वयं के स्वभाव में चांद का प्रतिबिंब पड़ना है। ऐसे ही ये ज्ञान जानना 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 हो रहा। और ये जानना हो ऐसे विकल्प से, या जानना न हो इस विकल्प से, कुछ भी नहीं होता। नदी के पास में खड़े रह कर के ये विकल्प हो कि नदी ये बह रही है, उसमें प्रतिबिंब न पड़े, या फिर ये विकल्प हो कि प्रतिबिंब पड़े, मगर वह विकल्प कितने झूठे हैं। बस ऐसे ही ये समझ तैयार हो कि ज्ञान में ये जो जानना 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 हो रहा है, उसमें विकल्प कहीं काम नहीं करता और मैं अपने में स्थित हूं। मैं ये ध्रुव सत्ता मात्र, और उसमें ही ये मैं ध्रुव सत्ता, इस सत्ता को ही पकड़ो। पहले तो परिणमन का स्वभाव समझ लिया। ये जो पानी है, पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़ा। वह चांद कोई भी हो, पूर्णिमा का हो, चतुर्दशी का हो, अष्टमी का हो, किसी भी विकल्प के बिना ऐसे ही ज्ञान को पकड़ना कि जैसे ही ये प्रतिबिंब पड़ता हुआ दिखाई दिया और उस पानी के नजदीक जाकर पानी को छूकर पानी की शीतलता का अनुभव करो, तो पाओगे कि हाथ में पानी आया। और ऐसा कि ये चांद है ही नहीं, पानी है। और वह जो शीतलता है, वह शीतलता चांद में से नहीं आई है, वह शीतलता नदी में से नहीं निकली है। नदी जो पीछे है, पत्थर रेत, उसमें से शीतलता नहीं निकली। वो पानी का जो स्वभाव है, वह जो पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो कोई रेत में से नहीं निकला, वह चांद में से नहीं निकला, वह पानी का स्वभाव।
वही तो पानी है, H2O, यही तो पानी। ऐसे ही ये देख, नदी माने, नदी माने ये पांचों इंद्रियां, और जानना जानना हो रहा, इंद्रियों में से भी नहीं और ज्ञेयों में से भी नहीं, कोई भी हो, कोई भी हो। तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा देखी, तो परमात्मा की मूर्ति को देखते ही भगवान, ये महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, ऐसा, ये आचार्य कुंदकुंद देव की तस्वीर को देखा। आचार्य कुंदकुंद देव, आंखें है और मूर्ति भी है, मगर ये जो जानना हुआ, महावीर भगवान ऐसा जो जानना हुआ, ये जानना, 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 ये ज्ञान, जानना, 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 ये सहज जानना, 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 जानना हो रहा है। ये आंख है, ये आंख के परमाणु, ये रेत है, नदी है, और भगवान की मूर्ति हो या कुंद कुंद देव की तस्वीर हो, वे पूर्णिमा का, चतुर्दशी का, अष्टमी का चांद है। मगर रेत में से भी पानी के पास में शीतलता नहीं आई, और चांद में से भी शीतलता नहीं आई। वो बहना और शीतलता, ये दोनों ही उसमें स्वभाव। ज्ञान का कार्य है कि जिसमें ज्ञेय झलके, और यह ज्ञान में ज्ञेय झलके तो वह स्थिर न हो जाए, वह अगले समय नया ज्ञेय झलके, अगले समय नया ज्ञेय झलके। तो इंद्रिय इंद्रिय में ही पड़े रहती है, परमात्मा परमात्मा में पड़े रहते हैं, और ज्ञान ज्ञान में परिणमित होता रहता है। बस, बस ऐसे ही एकमात्र प्यासे को, वह नदी का पत्थर काला है या लाल है, रेत लाल है, सफेद है, काली है, या चांद पूर्णिमा का है, अष्टमी का है, कोई नहीं लेना देना। मात्र पानी, बस मैं ज्ञान मात्र हूं। मैं ज्ञान मात्र हूं। जैसे ही ये ज्ञान मात्र हूं, पानी ऐसा जैसे ही पिया, तो पानी पीते समय वहां विकल्प नहीं है कि चांद है, पूर्णिमा अष्टमी का, या रेत कैसी है। और उस समय पीने वाले का नाम क्या है, पीने वाला कौन से गांव का है, कोई विकल्प नहीं। और इतना ही, मात्र ध्रुव 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 ध्रुव, मैं ध्रुव तत्व हूं।
मैं जो हूं ना, मैं 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 में अखंडितता, अनंतता। मैं 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 ये सत्ता मात्र मैं, सत्ता मात्र मैं। ऐसा ही अनुभव हुआ, जीभ पर पानी आया, ये अनुभव हुआ। हाथ जैसे अग्नि को छुआ और हाथ में अनुभव हुआ। जैसे हीरे को देखा और अनुभव हुआ कि ये हीरा, अपनी आंखों से पहचान लिया। मगर ध्रुव न्यायक देव, मैं चैतन्य परमात्मा, तुरंत ही है ना, ये मोह के आवरण जैसा दिखेगा ही नहीं। संसार नहीं दिखता। ध्रुव आया न, ध्रुव, बस संसार कहाँ रहा। अग्नि को नहीं छुआ और अग्नि को छुआ। अग्नि को नहीं छुआ तो अग्नि ठंडी नहीं है। अग्नि को छुआ तो अग्नि गर्म नहीं। अग्नि, अग्नि। ऐसे ही आत्मा को पहचानने के लिए कौन बैठा है? पहचानो, 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 क्या पहचानो? मैं चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य हूँ, बस चैतन्य हूँ। वो परिणाम चैतन्य में विराजमान हो गया। जिस परिणाम ने ये स्वीकार किया है, वो परिणाम स्वीकार करता है। मैं ध्रुव चैतन्य हूँ। वो गहराई अंतर में, परिणाम अंदर में गया। अंतर में अर्थात परिणाम ये भूल जाता है कि मैं परिणाम। ध्रुव, 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 ध्रुव। और अंतर में ही अंतर में कुछ नहीं, सहजता, 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 सहजता होती रहती। सहज हो जाओ। सहज हो जाओ। सहज हो जाओ। सहज हो जाओ। ये सुना न, ये सुना न। बस दृष्टि यहाँ। अभी तुम्हें कोई कहे कि जागो, 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 ये सुनते हो? जागो, जागो, जागो। अंतर में ये सब समझते हो ना, मैं तो जागृत तत्व हूं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं जाग गया हूं ऐसे? अंदर में ये श्रद्धा है कि मैं तो जाग गया। सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। उस समय तुरंत दृष्टि कहाँ मोड़ना है। मैं सहज तत्व हूं। ये तत्व तो कान से सुन लेना। किसी ने कहा है जागो, जागो, और आंखें तुम्हारी खुली है, कोई जवाब नहीं देना। तुम समझदार हो कि जाग रहे हो, बस। सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। मैं त्रिकाल
सहज तत्व हूं, मेरा स्वरूप ही सहज है। सहजात्म स्वरूप, मेरा स्वरूप ही सहज है। सहज माने जिसमें कुछ करना नहीं है, बस। तो करना धरना, करना और धरना, ये फिर कहाँ रहा। सहज हूं मैं, बस। तो उपयोग है ना, वो उपयोग उसकी संगति नहीं करता है। ज्ञान है ना, वह ज्ञान उसकी संगति नहीं करता। पहले वो उन ओ हो ओ हो वो ऐसा है, ऐसा है। ओ वहां पर क्या देखना। वह ज्ञान है, वह ज्ञान ने, बस वो ज्ञान विराजमान हो गया। अस्पताल में किसी की डिलीवरी हुई और वह बच्चा जैसे नाजायज औलाद ऐसी पैदा हुई और कोई देखने जाए तो कैसा लगेगा। ये विकल्प है ना, वो नाजायज संतान है। वो पर से उत्पन्न होने वाला, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली, ये पराये से उत्पन्न होने वाली, ये पर्याय। तो वो जब पैदा होती है, ये विकल्प जैसे भाव आया ना कि मैं वितरागी, हे वितरागी परमात्मा, आपसे महान इस जगत में कोई नहीं। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम। ये विकल्प आया ना। नमो अरिहंताणम, ये विकल्प आया। ये विकल्प हो, नाजायज संतान है। और ज्ञान क्या करता है। ज्ञान ये जानता है, ये ज्ञान जानता है। ये विकल्प उत्पन्न हुआ न, मगर रुचि उस विकल्प की जो पड़ी थी, वो विकल्प, वो रुचि है, वो रुचि वो विकल्प की, विकल्प की। मगर उसको, विकल्प को, ओ हो वो श्रद्धा है, जैसी रुचि है वो विकल्प, विकल्प पैदा हुआ। नमो अरिहंताणम, तो ज्ञान वो, वो रुचि खींच करके ले जाती है। क्या हुआ, कौन सी संतान पैदा हुई है। ज्ञान उसे कहिए जो अब पराये में झांकना बंद कर देता और अपने में ही, अपने में ही, अपने में ही, अपने में ही। तो संतान तो पैदा होती रहे तो होती रहे, सिर्फ उसे झांकना बंद कर देता है ज्ञान। जानना 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 हो रहा है। खाता बही लेकर के नहीं बैठना भगवान। नमो रिहंताणम, उसके से उससे मुझे क्या। ओहो, कितनी कितनी संतान पैदा हुई। उन संतानों के चेहरे, रूप, रंग, उनकी उनकी जाति, ओ हो। ये जो चैतन्य 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 ये विकल्प आता हो, उस विकल्प में भी इतना दूर विकल्प में भी कि उनके उनके अंदर ये भेद क्या करना। ओहो, विकल्प में भेद क्या करना। ओहो, ओ ओ
उससे मुझे क्या। ओहो, उनकी व्याख्या भी करने में फिर रस नहीं आता। विकल्प की, शुभ विकल्प, अशुभ विकल्प, ये असॉर्टमेंट कौन करने चाहेगा। मात्र ज्ञान को ही अंतर में देखो। जो ज्ञान विकल्प का विकल्प का साथी नहीं बनता है, ये देखता है, जानता है, मगर जान करके भी ये ज्ञान गंदा नहीं हुआ। ऐसा जो ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य, बस यही मैं, तो बिल्कुल निकल जाएगा कि अरे ये आया भाव, ये गया भाव, ये आया भाव, ये गया भाव। सुबह चलने का भाव आया, बोलने का भाव आया, पूजा का भाव आया, भक्ति का भाव आया, आया गया, आया गया, आया गया, गया गया। मगर वो कहाँ आया और कहाँ गया, खिड़की ही बंद हो, कौन सी गाड़ी आई, कौन सी नहीं आई। इतना उदासीन भगवान, वो परिणाम ऐसा उदासीन होता। मैं थ्रू। बीच में से है ना, बीच में से वापिस मत आ जा। थोड़ा थोड़ा पानी गर्म होता है, नीचे मत उतार, और अंतर में जा, और अंतर में जा, निश्चय ऐसा करके। ये ध्रुव ही परिणाम मात्र में नहीं। अब नमो अरिहंताणम, वो तो तीन लोक के नाथ परमात्मा है, वो तो तीन लोक के नाथ परमात्मा है। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। वो तीन लोक के नाथ परमात्मा है, वो तो तीन लोक के नाथ परमात्मा है। परमात्मा के ऊपर वहां पर ऐसा हो, परमात्मा के ऊपर कुएं का पानी निर्मल जल लेकर के गया। निर्मल जल लेकर के परमात्मा का अभिषेक। हो, कुएं का है न, ये हौज का टंकी का पानी नहीं है न। परमात्मा के ऊपर ऐसा भगवान निर्मल जल, ऐसा निर्मल जल, ऐसा निर्मल जल भगवान के ऊपर डाला। ओ ओ ओ ओ भगवान, ओ हो पराये भगवान के लिए विवेक, कितना विवेक है तेरे में भगवान। पराये भगवान के अंदर तो कैसा निर्मल जल से अभिषेक किया, और निज परमात्मा के ऊपर ये नमो रिहंताड़म बोलने के विकल्प, ये विकल्प के मूत्र का अभिषेक किया है। ये मूत्र का अभिषेक निज भगवान के ऊपर, और वापिस मुंह फुला करके भगवान की भक्ति करके आया। निज परमात्मा पर विकल्प का अभिषेक। ओ इसलिए इन विकल्प अछूता है भगवान। ये है ओ। इसलिए बस असॉर्टमेंट ऐसा कि भाई गंदे पदार्थ यहां नहीं, यहां तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तब फिर रस नहीं रहेगा। वो गाड़ी आएगी और चली जाएगी, और वह भी गाड़ी जिसमें मल मूत्र भरा पड़ा हो, ऐसी गाड़ी, यह विकार, वो तो भगवान है, वहां दोष नहीं है। महावीर भगवान तो तीन लोक के नाथ परमात्मा, मगर ये नमो रिहंताणम बोलने का विकल्प है, ये विकल्प मूत्र है, और यह विकल्प मूत्र है, ये विकल्प मैल है। तो फिर काम वासना विकार का तो क्या कहना, वो तो सब कचरा आ ही गया। मगर स्वभाव को देखा ऐसा कि ज्ञान अंदर में, बस ऐसा अंदर में मोड़ दे।
ओहो, ये धर्म क्या मान के बैठा था भगवान। ओ हो 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 हो। निज न्याय अंदर नहीं। ये हे भगवान, नमो अरिहंताणम। किसको आया ये भाव? मुझे आया। मैं न्याय, और खुद के ऊपर ही मूत्र छिड़का। ये खुद के ऊपर छिड़का नहीं, ये यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो अस्पर्शी न्याय परमात्मा है। यहाँ अछूते पदार्थ नहीं आते। ये विकल्प अछूता है। ओ हो 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 हो। नमो रिहंताण, यहाँ ऑपरेशन करना था। ओ हो ओ हो, ये विकल्प अछूता है। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। ध्यान रखना, ये ज्ञान उस विकल्प के पास में नहीं जाता। ये अपने में ही रहता है, अपने में ही रहता है, अपने में ही रहता है। जानना 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 जानना। ये अंतर में इतना सूक्ष्म ऑपरेशन करना। बहुत पतली रेखा, बहुत पतली रेखा दिखाई नहीं देती। इतनी सूक्ष्म बात है कि ऐसा विकल्प और ये जानन जानन धारा, लगता तो ऐसा है नमो अरिहंता। ओहो ओहो। प्रसूति वाली महिला अभी 45 दिन तक अछूत है। मासिक धर्म वाली महिला 5 दिन अछूत है। ये सूतक वाले, ये पातक वाले, ये अछूत है। अरे भगवान, नमो अरिहंताणम, ये विकल्प अछूत है। ओहो, उसका तो कभी विचार नहीं आया, और उसमें ही बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसमें ही मर जाते हैं। छुआ नहीं छुआ, छुआ नहीं छुआ। ओहो, ये अनादि अनंत ध्रुव सत्ता। हो, ये पूरा ज्ञान 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 का ही अनंत गुण अंदर में गर्भित होते हैं। पूरा परिणाम जानना 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 जानना। उपयोग है ना, अंदर में मोड़ दे, बस उसका नाम उदासीन। जो दर्पण बाहर की ओर था और कचरे की डिब्बे को, ये मल मूत्र की गाड़ी को जो देखता था, उस दर्पण को अंदर मोड़ दिया, जिसमें महल प्रतिबिंबित हुआ। तो अंदर मोड़ू कैसे? वहां तो हाथ से पकड़ करके दर्पण को महल की ओर मोड़ दिया। ये ज्ञान को मोड़ू कैसे? कि ज्ञान अंतर्मुख हो जाता है जब विवेक जगता है, जब समझ जगती है, वस्तु स्वरूप समझ में आता है, अंदर में मुड़ना हो जाता है। विवेक जगता है, अहोभाव जगता है, अहोभाव जगता है। बस वहां से वहां वो विवेक विवेक जगता है। न्यायक 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 न्यायक, ऐसे ही। बस रस नहीं लेना है, विकल्प की बात नहीं है। अभी शरीर है, अभी शरीर है तो मल मूत्र निकलेगा। शरीर है तो शरीर का काम होगा ना। मगर मल मूत्र को देख करके उसकी जांच करना, उसके साथ खेलना और मल मूत्र में सुख मानना, ये कितना खतरनाक है। ये अभी हालत ऐसी है।
अधूरी दशा में विकल्प आएंगे, अगर विकल्प आए कि तुरंत ये भक्ति का विकल्प आया, ज्ञान को जांच ले। जानना है, जानना है, जानना है, जानना है। हो 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 और विकल्प से ज्ञान हट जाता है। अहो भाव आया नहीं, ज्ञान स्वरूप ऐसा निराकुल, ऐसा अनाकुल तत्व, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। वो दृष्टि देखती है। ओहो, ओ हो 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 हो। ऐसा ही ज्ञान को अंदर मोड़ देना। हाँ, मोड़ देना माने उसका भाव अभी इतना सूक्ष्म भाव है। जैसे ऐसे मोड़ देना माने क्या है कि उसके अंदर जो कीचड़ दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, अब तो कीचड़ को, जो वहां प्रतिबिंबित होता है, उस दर्पण को मोड़ दे। तो मोड़ के कहा मोड़ेगा? जहां चारों ओर मोड़ता है, देखे, जहां चारों ओर दर्पण को मोड़ता है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है। तो किधर मोड़ेगा? घर जाता है तो भी कीचड़ है। पत्नी का राग, बच्चों का राग, दुकान का राग, दुकान जाता है, बैंक में जाता है, बैंक का राग, घूमने जाता है, कुदरती सौंदर्य का राग, मंदिर में जाता है, भगवान का राग। इस दर्पण को तो कहाँ मोड़ेगा भगवान? कहाँ मोड़ेगा? ये दर्पण लेकर के गया तो सब जगह कहाँ मोड़ू मैं इस दर्पण को? मगर एक काम हो सकता है, दर्पण जहां पर भी हो वहां रहने दे, उसे मोड़ मत, छेड़खानी मत कर। दर्पण जहां है वहां रहने दे। सिर्फ इस बात को इग्नोर कर दे कि दर्पण में कौन प्रतिबिंबित हो रहा है। और दर्पण है न, तो पता ही नहीं है कहा कौन सा कचरा कीचड़। स्वच्छता मात्र, तो नमोरि हंताड़व, उसमें स्वच्छता मात्र, यही ज्ञान, उस ज्ञान में ही रस लेना। ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। ओ, 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 अंदर में झरना 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 बहता। ज्ञान, 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 ज्ञान। और ये सब विकल्प हो, झलकते 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 झलकते, मगर यहाँ तो धारा, ज्ञान, 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 ज्ञान में ज्ञान, और उसी के साथ में ही आनंद। ये बात जो तुमको कही थी ना कि ज्ञान के साथ में ही आनंद है, ये दोनों अविनाभावी है। जैसे ही ज्ञान हुआ कि आनंद, उस समय ऐसे ही आनंद आया। ज्ञान हुआ कि आनंद आया, ज्ञान के साथ में ही आनंद। जैसे ज्ञान हुआ कि आनंद आया, ये कि स्वभाव व्यक्त हुआ। ओहो, एक साथ में ही ऐसा। जैसे ज्ञान हुआ, वहां पर दोनों कार्य एक साथ में चलते रहते। ज्ञान का कार्य ज्ञान का है, आनंद का कार्य आनंद का है।
ज्ञान ज्ञान का कार्य करता है, आनंद आनंद का कार्य। ओ हो। और दोनों का जो कार्य है ना, दोनों का जो कार्य है वो स्वतंत्र है, मगर उस समय विकल्प नहीं आता है, ध्रुव का जोर रहता है। ये दोनों दो का कार्य, दो का कार्य एक है। ओहो, ये प्रोसेस है ऐसा, ये प्रोसेस है ऐसा, पूरा दृष्टि वहां पर एक है, जानने का कार्य, और एक है आनंद का अनुभव का कार्य। एक साथ में ही ऐसा होता है। जैसे ऐसे देखो कि बेटे के बेटे का मुर्दा पड़ा, ये दोनों, जैसे ही ये बेटे का मुर्दा पड़ा तो मुर्दे को देखा ऐसे, और आंख में से आंसू का बहना, तो आंसू अलग परिणमन है और देखना अलग है। ये दोनों यहां पर हो रहा है, देखा और आंख में से आंसू आए, देखना और रोना, ये दोनों कार्य अलग अलग है। मगर देखा कि रोया वो एक साथ में ही हो रहा है। तो ऐसे ही ज्ञान का कार्य जानना, सुख का कार्य भोगना, ये, मगर उस समय माँ देख भी रही है, मगर माँ को आंख नहीं याद आती है। माँ रो भी रही है, मगर माँ को रोना नहीं याद आ रहा है। माँ तन्मय हो गई है, वो मृतदेह जो है ना, उसमें ही पूरा रस उसका उसमें है। तो देखने का कार्य यहां होता हो, रोने का कार्य होता हो, मगर जैसे तन्मयता, ऐसे ही जब ज्ञान की अवस्था माने आंख, ये ध्रुव, ये ध्रुव, और फिर आनंद भी उस समय साथ में ही आया कि मैं ध्रुव, तो वो आनंद आया। मगर फिर भी रुचि, श्रद्धा, ये ध्रुव ही मैं हूं, ध्रुव ही मैं, ये ध्रुव 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 ध्रुव, और बिल्कुल स्थित हो, वहां पर कुछ भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ओ वो कोई प्रेरक नहीं बनता हो, प्रेरक नहीं बनता, कुछ नहीं। नृत्यांगना तो नाचती हो और उसमें कुछ सक्रिय दिखता है ना, कुछ कर रही है, और यहाँ आंख देख रही है, मगर ये मुर्दा नाचता नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है। वो प्रेरणा नहीं देता कि अरे स्त्री तू देख मुझे, अरे स्त्री तू आंसू बहा, पर कुछ भी नहीं। वो जैसे पड़ा है, ऐसे ही ध्रुव सत्ता, ज्ञान की अवस्था सत्ता को देखती है। वो सत्ता ये नहीं कहती मेरी ओर देखने, सत्ता हिलती नहीं है, सत्ता पड़ी है। जैसे उसमें एकत्व था तो आंसू बहने लगे, और यहां अपने में ही एकत्व हो गया तो आनंद झलकने स्फुरित हुआ। अंतर में ही अंतर में ऐसा परिणमन हुआ। इसलिए ज्ञान का ये तीनों का कार्य समझ में आया भगवान। एक है आंख से देखना, दूसरा है आंख से आंसू का बहना, एक है नजर, एक है आंसू, और एक है नजरिया। नजर तो है, तो जो देख रही है,
मगर नजरिया ऐसा है कि मेरा बेटा, कोई दूसरा भी नजर करता मगर वहां मेरा का भाव नहीं आता। तो नजर भी है, नजरिया भी है, आंसू भी बह रहे हैं, फिर भी यहां माँ को माँ की याद ही नहीं आती पूरे अंगों में। तो अनंत पर्याय जब अंतर में ढलती है तो पर्याय में रस ही नहीं है पर्याय का, और पूरा ध्रुव 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 ध्रुव। ऐसे ध्रुव को मैं ध्रुव। यहाँ पर क्या है, ये धारा चलती रहती है, चलती रहती है, निरंतर जानन 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 जानन। वहां पर वो कर्तृत्व का भाव है न, वो थोड़ी देर आंसू बहा लेगी, आंसू बह जाएंगे भगवान, मगर उसमें वो रस नहीं लेता। आंसू बह जाते हैं, आंसू बह जाते हैं, उसमें रस नहीं लेना। इसलिए जो ज्ञान दीपक रोता है उसमें रस नहीं है, रोने वाला भक्ति करने वाला नहीं है। आंसू बहते हैं, वो रोता है, वो ठीक है, वो भक्ति करता है, मगर गुरु को शिष्य के आंसू दिखते ही नहीं है। गुरु को दिखता है कि आंसू के काल में उसके भीतर में ज्ञान का वेदन कितना हो रहा है, वो देख लेता है। उसका नजरिया बहुत 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 दूर तक का है। ओ हो वो वो ओ हो वो तुम्हारा जो भाव है, वो आंसू बहते हैं, वो बहते हुए आंसू है, वो किस तरह से बह रहे हैं वो नहीं देखता। वो मुर्दा कैसे सजा है ये नहीं देखता। अंदर प्राण है या नहीं है, पहली बात ये करो, बस वही सुपात्र है। ओ ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ही जागृति का प्राण है। तो सूक्ष्म उपयोग करके, उपयोग सूक्ष्म का मतलब समझ में आया, उपयोग को सूक्ष्म करना, सूक्ष्म करना, सूक्ष्म करना, सूक्ष्म करना, अर्थात प्रयोजन बिल्कुल सिमट गया। उपयोग को सूक्ष्म करना। यदि ये उंगली यहां छुएगी तो बहुत सा भाग छुएगी, मगर सुई यदि यहाँ छुएगी तो कुछ ही, वो साइड का सब है वो एक और पड़ा रह जाएगा। सुई बिल्कुल छोटे से भाग को ही छुएगी। उंगली तो बड़े को छुई थी, और मेरी हथेली रखो तो और बड़े भाग को छुएगी। सूक्ष्म का अर्थ है कि इतनी सूक्ष्म कि जहां एकमात्र दृष्टि का विषय ही दिखाई दे, चैतन्य सत्ता, बस उसे सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। हीरा देखने के लिए एक आंख बंद करके ऐसे देखते हैं, वो सूक्ष्म कि दूसरा कोई विकल्प वहां नहीं चाहिए। तो जितना भी पर्याय का पक्ष है उसको बंद कर दे। संसार है, राग है, विकल्प है, ये सब, इसको बंद कर। उसको कहते हैं गौण कर देना। आंख फोड़ने को नहीं कहता हूं, बंद करने को कहता हूं। बंद करना माने गौण करना, और फोड़ देना माने निषेध करना। निषेध मत करना, पर्याय है, विकार है,
राग द्वेष है, संसार मोक्ष है, मगर आंख बंद कर दी, अब मेरे लिए एक ध्रुव है। ये कि वस्तु को पहचानना है ना, हीरे को सूक्ष्म करके देखना है, ये ध्रुव। सब एक साथ में ही कार्य होता है, पूरा वह विकल्प आता ही नहीं। रास्ते को देख करके जैसे हम चलते हैं, मगर विकल्प नहीं आता, ऐसे ही पैर का विकल्प आता है कि ये पैर में कैसी गति हो रही है, कुछ नहीं, चलना हो रहा है बस। ओ हो, कार्य 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 होता रहे, उसे उसे देखना नहीं। ओ हो, पक्षी पंखों को देख करके उड़ता ही नहीं है, फिर भी पंख डोल रहे हैं, हिल रहे हैं। पंख फैलाए कि नहीं, पंख फैलाना अलग बात है और पंखों को देखना अलग बात है। ओ, परिणाम परिणाम का कार्य करता रहता है, मगर तुरंत ही उससे मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या। ओ, और उसका कारण क्या है कि पंखों को देखे बिना ही जब पंख फैले हैं, तो फिर दृष्टि करने की जरूरत ही क्या, देखने की जरूरत कहाँ। तो पर्याय को देखे बिना पर्याय परिणमित हो रही है, तो फिर पर्याय दृष्टि करने का प्रयोजन ही नहीं रहता। वो पक्षी भी एक संदेश दे देता है कि तू ऐसे विराट आकाश को भूल करके तो पंखों को क्यों देख रहा है, जो वैसे ही अपने आप हिल रहे। और पंखों की रुचि के कारण पंख नहीं हिलते, आकाश की रुचि है, उस वजह से पंख हिलते। ये ध्रुव को ही दृष्टि, ध्रुव सत्ता पर्याय तो परिणमित होती रहती, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। ऐसा है भगवान, ये स्वरूप, ये ज्ञान का स्वरूप, ये दृष्टि का स्वरूप, ये आनंद का स्वरूप, ये सब पर्याय। और ध्रुव जैसे वो मुर्दा निष्क्रिय, ये मुर्दा निष्क्रिय। ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता निष्क्रिय, परिणमन नहीं है, भाव विकल्प नहीं है, ऐसी इसे निष्क्रिय कहते हैं। उस समय उस माँ को कोई कहे न, रो मत, वो सिर पीट रही है, माथा ठोक रही है दीवारों के साथ में, आसपास में इतने लोग हैं, सब रोक रहे, ये पागल हो गई है, ये क्या कर रही है। मगर उसको जो अंदर में जो फील हो रहा है ना, जो अंदर में अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को आसपास वाले समझ ही नहीं पाएंगे।
और उसको दिखता नहीं है कि तुम रोको तो भी, न रोको तो भी वो रोएगी, वो रोएगी, वो रोएगी। तो जब तेरा ध्यान अंतर में जाएगा ना, ये सारा संसार हो, पत्नी कहेगी क्या धर्म धर्म करते रहते हो, पति कहेगा क्या ये पागल हो गई है आत्मा, चैतन्य 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 के पीछे। ये सब बाहर वाले, सब भीड़ भाड़, मगर तेरे भाव को कोई नहीं समझेगा। जिस समय तुझे ध्रुव ऐसा अंदर से अहोभाव आया, तूने देख लिया है मुर्दे को, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। वो जो भाव उछलता है, मेरा बेटा मेरा बेटा, यहां मैं ध्रुव, उसमें आनंद उछलता है। कोई तुझे कहे ये क्या है, बस एक चैतन्य है। कोई कहे क्या है, अरे तू रो क्यों रही है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। वो सा अंदर से वो भाव आता। वो 50 साल का बेटा, वो 40 साल का बेटा, 40 साल से जाना था और अनजाना हो गया, तो इतना इतना रोना आता है। 40 साल का जाना अनजाना हो गया। यहाँ भगवान कैसा आनंद, अनंत काल का अनजाना था और वह जाना हो गया। मैं ध्रुव, ओ, मैं ध्रुव, ऐसा। अब संसार तुम्हें आनंद को भोगने से रोक नहीं सकता। हे चैतन्य परमात्मा, आ, कोई तुझे रोक ही नहीं सकता, ऐसा ध्रुव। ऐसी मस्ती है तेरी, मस्ती ऐसी। संसार है कहाँ, ये संसार ज्ञान है, ज्ञान है, ध्रुव है, ध्रुव है। खाना खा ले बेटा, पानी पी ले मेरा बेटा, थोड़ी देर सो जा मेरा बेटा, मेरा बेटा। ऐसे ही अंतर से दुनिया तुझे जो कहेगी कहेगी कहेगी। और ये सब हाँ, वो अंतर की। और माँ के जो भाव, वो ही जाने कि दूसरी माँ तो जानेगी नहीं, उसका भी तो बेटा वो जानेगी। कर अनुभव इसे जो हो रहा है वो तो उसे ही हो रहा है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को पहचानते हैं, मगर एक ज्ञानी को जो अनुभव होता है वो तो उसका ही अनुभव रहता है। तेरा अनुभव ऐसा होगा भगवान, ऐसा होगा। ये पूरा भाव, मैंने ज्ञान, ये माँ की आंख देखती है, आंसू टपकते हैं, मुर्दा पड़ा है, आसपास में परिवारजन है। ये सब जो मैंने कल तुमसे कहा था कि प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, संयोगों से वह परिणमन अप्रभावित रहता है, और दृष्टि उस स्थिर त्रिकाल जीवंत निष्क्रिय सत्ता पर टिकी रहती है। और वह निष्क्रिय सत्ता प्रेरणा देती नहीं है, वह पड़ी है। ये सार मैंने कहा, समझ में आया भगवान? किसी को कुछ कहना है? शंका? गोपाल? गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम भगवान। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरु जी बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है। एक ही शंका है मेरा कि ये जो ज्ञान का सप्त भूमिका है, भूमिका एक से ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, और 7 स्टेज को पहुंचने के लिए एक ही जीवन काल में पॉसिबल है? मार्गदर्शन करें। हम्म।
बहुत अच्छी भावना है। ज्ञान का ज्ञान का अनुभव करने के लिए क्या करना है? ज्ञान का सप्तभूमि के लिए एक एक स्टेज से दूसरे स्टेज को ऊपर स्टेज जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? बहुत अच्छा है। जैसे रमन महर्षि 7 स्टेज पहुंच गए थे एक ही जीवन काल में, ये कॉमन साधक के लिए तो पॉसिबल है। इस जगत में भगवान कोई कॉमन साधक होता ही नहीं है। जी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कॉमन नहीं है। जी यहाँ प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तिशाली और कॉमन होता। ओहो हो, हे तीनलोक के नाथ परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो गणधर देव के लिए थी ना, वही जानवरों के लिए थी। गणधर को अलग कमरे में बिठाकर बोध देते और जानवर को अलग कमरे में बोध देते, ऐसा नहीं किया। सब सब ऐसे ही है। इसलिए आप में भी वह शक्ति है। आप में भी इस काल में रह करके उस दशा तक पहुंच सकते हैं जहां चलता फिरता सिद्ध परमात्मा हो, इस काल में हो। मगर इस काल में ये कैसे संभव होगा? इस काल में संभव है। ये भाव निकाल दो कि ये काल और वह काल कोई अलग अलग था। काल को देखे तो निर्मलता प्रकट नहीं होती, त्रिकाल एक को देखे तो निर्मलता होती है, माने एक सत्ता जिसमें काल का भेद ही नहीं। दूसरी बात कि इस काल में और उस काल में ये एक स्टेज ऊपर जाना है। जहां तक ये लोभ रह जाता है तब तक ऊपर नहीं जाता। इतना भी क्यों? वो तो ऐसा है, अंदर भाव से भरा हो, बस भाव से भरा हो। आंसू को बहाने के लिए मुर्दे को मां नहीं देखती। उसका टारगेट क्या था? आंसू को बहाना है। वो तो बह जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, वो भाव से भरी होनी चाहिए। ऐसे ही न्याय के प्रति इतना अहोभाव होगा तो पर्याय में परिणमन होगा और उत्तरोत्तर वृद्धि भी होगी। इसलिए इस काल में ये दशा हो सकती है। और जहां 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 रहो, बस ये ज्ञान ही तो है। 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 जहां पर भी, इसलिए अभी अधूरी दशा है, पूरी दशा हो, कहीं पर भी काल का कोई भेद नहीं है। काल का भी भेद नहीं है और क्षेत्र का भी भेद नहीं है। ये भूमि और वो भूमि, काल का भी भेद नहीं, क्षेत्र का भी भेद नहीं। सब जगह जहां पर भी मैं रहूं, बस चैतन्य। आपका नाम गोपाल है ना? इस जी हाँ, तो काल का भी भेद नहीं और क्षेत्र का भेद नहीं। क्षेत्र माने भूमि, कोई भूमि का भेद नहीं। सब भूमि गोपाल की। बस ये गोपाल है ना, सब भूमि गोपाल की। जहां जहां गए वहां चैतन्य 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 आपको दिखाई दे। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान, ऐसी रुचि आपको छगी है। आगे ललित जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, अभी आपने कहा विकल्प पर से उत्पन्न होने वाली पर्याय है, नाजायज है। यहाँ पर से उत्पन्न होने वाली पर्याय है, इस भाव को मुझे पुनः समझाइएगा प्रभु। और ओके।
पर से उत्पन्न होने वाली पर्याय है या पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई? इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? पर से उत्पन्न होने वाली पर्याय या पर के लक्ष्य से होने वाली पर्याय, इनमें कुछ अंतर है क्या? एक बात हाँ, और, अंतर है। एक बात और, पर्याय पर के लक्ष्य से उत्पन्न होती है या पर्याय उत्पन्न होने के पश्चात पर का लक्ष्य करती है? वीडियो मुझे स्पष्ट कर। ठीक है, आप यदि दोबारा सुनेंगे ये सत्संग तो फिर सुन पाएंगे। जब भी मैं बोलता हूँ, ये बात खास कहता हूँ, लोगों का ध्यान कम जाता है। पर से उत्पन्न होती है ऐसा कभी नहीं कहता। हमेशा यही कहता हूँ कि पर का लक्ष्य करने से, पर की दृष्टि करने से ऐसा। और दूसरी बात कि पर से उत्पन्न होती, पर से उत्पन्न होती, हम तो ये कहते हैं कि राग की पर्याय पर से उत्पन्न नहीं होती और वितरागता की पर्याय आत्मा से उत्पन्न नहीं होती। यदि वितरागता की पर्याय आत्मा से उत्पन्न होती तो आत्मा तो अनादि से है, फिर वितरागता उत्पन्न क्यों नहीं हुई? आत्मा से यदि वितरागता होती, इसलिए आत्मा से नहीं होती। आत्मा का लक्ष्य करे तो वितरागता होती है और पर का लक्ष्य करे तो राग होता। अब बात यह है कि राग कब होता है? जब लक्ष्य कर लेती है उसके बाद राग होता है, या राग होता है तो लक्ष्य करती? उसमें दो समय नहीं है, एक ही समय, एक समय में ही ये कार्य होता है। जैसे ज्ञान का कार्य ऐसा है, जिस समय उसका लक्ष्य किया वही तो उसकी विकृति है, विकृति बाद की नहीं है। वो विकार का ही वो परिणमन है। ओ हो, उसका भाव क्या? वो जो लक्ष्य करना और राग होना, वो लक्ष्य करना और राग होना, वो लक्ष्य करना उसको ही विकृति समझना है। ऐसा इसको समझो, जैसे दो बातें समझने के लिए कि 2 बजे, 2 बजे मैंने किसी स्त्री का लक्ष्य किया और 2 बजकर 1 सेकंड पर, 1 सेकंड पर अब बुरा भाव आया। तो बुरा भाव आया, वो लक्ष्य किया इसलिए बुरा भाव आया ना। तो लक्ष्य किया था 2 बजे और बुरा भाव आया 2 बजकर 1 सेकंड पर। ऐसा नहीं है, वो 2 बजे जो लक्ष्य किया ना, वो लक्ष्य ही बुरा भाव है। हम क्या समझते हैं कि बहुत अच्छी है, ये भाव 2 बजकर 1 सेकंड पर आया, हम कहते हैं कि वो बुरा भाव। वो बुरा भाव नहीं, वो लक्ष्य जो हुआ है ना वही बुरा भाव है। क्योंकि लक्ष्य गया, वो दूसरा तो बुरा भाव है ही, वो तो बुरा भाव है ही, क्योंकि उस समय भी लक्ष्य उसका है। मगर लक्ष्य जाना यही बुराई है। और हम जो ये कहते हैं, ओ हो, यही ये बुराई। लक्ष्य गया, पर की और लक्ष्य गया, मेरा ध्यान गया, वो लक्ष्य गया ना। वो ये बता देता है कि तुम्हारा लक्ष्य स्वरूप में नहीं था, बस वो। ओ हो, वहां पर, वहां पर, वहां पर, वहां पर, ऐसा, वहां पर। ये जो लोग लेट आते हैं ना, उनको मैंने अंदर ले लिया अभी, लेट कमर्स को। ये जो 10-15 लोग जो भी है, आपको 6:42 का टाइम पता नहीं है क्या? अब 6:42 का टाइम, उस समय आपको हाजिर हो जाना चाहिए। 6:42, उससे पहले आना चाहिए। मैं आधा घंटा पहले बैठता हूँ, तुमको 10 मिनट पहले बैठने में तकलीफ क्या है? 10 मिनट पहले बैठो ना। मगर हम 6:42 पर क्लिक करते, स्टार्ट, और कनेक्ट होने में तुमको 6:44 हो जाती है। कभी नेटवर्क स्लो आता है। तो इतने कोई टाइम के पक्के मत बनो कि 6:42 को ही क्लिक करना है, 2-5 मिनट जल्दी आकर के बैठ जाओ। मगर मेरे को जो कहना है वो कुछ और है। वो और ये है कि कोई व्यक्ति
6:44 को आया, और कोई है वो अभी 7:42 को आया, दोनों को लाभ नहीं मिला ना। बस बात ये, दोनों ही वंचित रहे ना। यहां नहीं आए थे ना, जो यहां नहीं आया वो वंचित रहा। बस फिर वो 6:44 या जो उपयोग स्वरूप का लक्ष्य नहीं करता, और वो फिर कहीं का भी लक्ष्य करे, देवशास्त्र गुरु का करे, पत्नी का करे, पुत्र का करे, वो कुछ भी करे, बस उससे कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ प्रेजेंट नहीं था। जो यहाँ सत्संग में प्रेजेंट नहीं है, फिर वो कहे कि मैंने भक्ति कर ली, तूने भक्ति की, ठीक है। वो कहेगा मैं नहाने चला गया, तू नहाने चला गया, ठीक, मगर नुकसान दोनों को है। तो कोई व्यक्ति, ये स्त्री अच्छी है ये विकल्प, और स्त्री है ये विकल्प, दोनों में नुकसान ये है कि स्वरूप का लक्ष्य नहीं है। 2 बजे भी नुकसान हुआ क्योंकि स्त्री की ओर लक्ष्य गया, और 2:01 पर भी नुकसान हुआ क्योंकि अच्छी है ये विकल्प हुआ। बात यह है कि दोनों में अपनी ओर लक्ष्य नहीं। बहुत अच्छी जिज्ञासा। आगे और किसी को, ये ओप्पो कौन है? ठीक है, आज रविवार का दिन है। आज शाम को यूट्यूब पर, अब हर रविवार की शाम को जब तक होगा अनुकूलता, नेट वगैरह मिलेगा, तो आज एक खास सेशन रखा है। पिछली बार जैसे रखा था, ऐसे ही इस बार एक विशेष सत्संग रखा है शाम को, और उस वजह से पाहुड़ दोहा 1:24 पर दोपहर में होगा। यूट्यूब का जो प्रीमियर है, उस प्रीमियर के बदले में पाहुड़ दोहा दोपहर में हम लेंगे, और शाम को एक ऐसा विषय है जो आज के ज़माने में ख़ास करके आपके बच्चे, बेटे, बेटियाँ, उनको बिठाने की ज़रूरत है आज शाम के सत्संग में। मार्च और अप्रैल महीने में भारत देश में ज़्यादातर परीक्षा एग्ज़ाम्स होते हैं, और वहाँ आपके अभी ये मई महीना आया ना, तो बच्चों को रिज़ल्ट आने का टाइम हो गया है। और मैंने अभी अखबार में, न्यूज़ में भी, टीवी चैनल के ऊपर कुछ ऐसे न्यूज़ पढ़े हैं, और ये फ्यूचर में भी सबको काम में आएगा कि उनके परीक्षा के जो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट के बाद में उनके इतने छोटे-छोटे बच्चों ने ऐसे आत्महत्या की है और डिप्रेशन में चले गए हैं। तो कुछ न कुछ ऐसे, तो निराशा जीवन में ना आए यदि फेल हो जाते हैं तो, और वो आपके लिए भी उपयोग में आएगा कि हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, साधना करते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। तो रिजल्ट न मिलने की वजह से जो डिप्रेशन आता है, उस डिप्रेशन से जो बच्चा गुजरता है, एक तो माँ-बाप का ऊपर से फ़ोर्स होता है, पहले से ही कहा होता है पास होके आना, अच्छे मार्क्स लेके आना। तो मध्य प्रदेश में भी और यूपी में जो रिज़ल्ट इतना बुरा आया है कि बहुत से बच्चों ने आत्महत्या की, तो मुझे विचार आया कि इस प्रकार का एक सत्संग रखा जाए जो उनके अंदर में इतना मोटिवेशन के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आप सभी जिन-जिन बच्चों ने परीक्षा दी है, परीक्षा आने वाली है, उनको भी आज शाम के यूट्यूब का लिंक भेजना, और उनको 1 घंटे का ये सत्संग सुनने के लिए देना। मैं गारंटी देता हूँ कि वो बच्चा जीवन भर कभी भी आत्महत्या के बारे में सोचेगा ही नहीं। आज का ये सत्संग सुनने के बाद में वो कभी निराश नहीं होगा और पुरुषार्थ करेगा। तो उस वजह से हमने पाहुड़ दोहा दोपहर में रखा है। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण